हेलो हेलो और गुड्डू ग्रामवासी हमारे चाचा काका दादा और हमारे चाची लोग हैं, जिनके पास तक हमारी ये आवाज जा रही है, सभी को झारखंडी जोहार और प्रणाम करते हैं। अभी चुनाव का माहौल है, चुनावी सरगर्मी सर पे है और ये 5 वर्ष में ये लोकतांत्रिक महापर्व है। जब हमें यही 5 साल जब लोकतंत्र महापर्व में चुनाव में हमें मतदान करने की ये शक्ति प्रदान होती है और ये शक्ति हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिए हैं, जो हम 5 साल में अपने प्रत्याशी को, अपने पसंद के प्रत्याशी को चुन सकते हैं। अभी मतदान ही एक ऐसा चीज है जो हर कोई के लिए बराबर है, चाहे वो हवाई जहाज में उड़ने वाला हो, चाहे खेत खलिहान में घास काटने वाला हो, खेती करने वाले हो, चाहे वो ऑफिस में बैठने वाले हो, चाहे घर में काम काज करने वाले हो, सबका मतदान का मूल्य यही है, एक है। और हमारे सांसद महोदय यहाँ पे, जिनको हम सांसद बनाए हैं 5 साल से, वो हमारे हित के लिए क्या किए क्या नहीं किए, उनसे 5 साल का यही समय होता है जब हम उनसे सवाल कर सकते हैं कि आपको जब हमने सदन में भेजा तो हमारे लिए सदन में आप हमारे हित के लिए क्या क्या कानून बनाए। यही एक समय होता है जब हम सांसद से हमारे उज्जवल भविष्य का सवाल कर सकते हैं कि आपको हमने 3 घंटा धूप में खड़ा होकर के अपने मतदान करके आपको सत्ता दिए, सांसद बना करके आपको प्रधानमंत्री के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष बैठने के लिए सांसद भवन भेजे हैं। और सदन में जाने वाले सांसद के पास ही ये पावर होता है कि वो लोग संविधान में हमारे हित के लिए नीति नियम बना सके, हमारे हित के लिए वो कानून बना सके, क्योंकि हमारे देश में जितने भी जनसंख्या है सभी को सदन में रखा नहीं जा सकता है। लेकिन ये व्यवस्था हमारे देश में है कि हमारा झारखंड प्रदेश से 14 सांसद को हम लोग भेज करके झारखंड के हित के लिए वो लोग नीति नियम बना सके। तो क्या हमारे सांसद के लोग जा करके दिल्ली में हमारे हक अधिकार की बात को करते हैं? आप लोग बताइए, क्या झारखंड की जिन दशा के बारे में हमारे सांसद महोदय लोग सांसद भवन में रखते हैं, अगर रखते तो शायद हमें अपनी पहचान आज तक मिल गई होती जो हम लोग झारखंडी हैं। जो भी यहाँ काम करने के लिए भी अगर आते हैं, जो 10 साल 12 साल 15 साल भी जो रहते हैं, वो लोग भी कहते हैं झारखंडी। तो हम लोग खपियानधारी होने के नाते अगर हम लोग झारखंडी कहते हैं तो इसमें कौन सी गलत बात है? यही बात हमारे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो जी आंदोलन कर रहे थे, हमारे जेबीकेएस के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो आंदोलन कर रहे थे और कह रहे थे कि झारखंड में जिसके हाथ में है खतियान वही है मेन झारखंडी, उन्हीं का है झारखंडियों की पहचान, जिसके हाथ पे है 1932 की खतियान। लेकिन यही कह करके सरकार बनाई है। आप सभी को ज्ञात है कि नहीं चाचा? जो वर्तमान में गठबंधन की सरकार है, चुनाव से पहले 2019 में बोल रहे थे कि हमें सरकार बनाइए, सरकार बनने के बाद पहला कैबिनेट की बैठक में खतियान आधारित पारित करेंगे, यानी जिनके हाथ पे है खतियान मुख्य झारखंडी सालों साल लाखों लाख की नौकरी और नियुक्ति करेंगे। क्या हमें नौकरियां बहाली हुई क्या? अगर झारखंड में समावेश किए बाहर के लोग यहाँ पे नौकरी किए तो क्या हमारे पूर्वज लोग झारखंड के लिए अलग लिए थे? आप लोग बताइए, क्या झारखंड राज्य हम लोग दूसरे को यहाँ आकर के नौकरी करे बोल के झारखंड लग लिए थे? क्या नहीं लिए थे ना? तो बताइए, हम जिन्हें विधायक और सांसद बना के भेजते हैं वो लोग ऐसा नीति नियम बनाते हैं कि बाहर के लोग आके यहाँ पे नौकरी करें। अरे अलग झारखंड का राज्य हमने इसलिए लिया था कि यहाँ चपरासी क्लर्क, मास्टर पुलिस से लेकर के सीओ पीओ पदाधिकारी तक झारखंड के लोग बने। और इसी चीज का हम लोग हमारे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो कर रहे थे कि सरकार ने आनंद फानन में 60-40 का नीति लाई थी। शायद आपको 60-40 के बारे में जानकारी है या नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं। सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 60-40 को एक आधार माना था, जिसके तहत वो लोग बहाली करते कि आधार बाहर के लोग और आधार झारखंड के लोग। तो बताइए, ऐसा कोई सा भी राज्य है भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है? कोई ऐसा राज्य है जहाँ बाहर दूसरे राज्य के लोगों को बराबरी का अधिकार दिया जाता है?
सिर्फ एक झारखंड राज्य है जहाँ पे बाहर के लोगों को भी नौकरी दिया जाता है। इसी चीज को, इसी बात को लेकर के हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो विधानसभा घेराव करने गए थे कि झारखंड राज्य हमें खैरियत में नहीं मिला है। झारखंड राज्य 88 साल का संघर्ष, 88,000 बलिदान के बाद झारखंड राज्य मिला है। इसलिए झारखंड में जितने भी नौकरी होंगे, सरकारी नौकरी चाहे प्राइवेट कंपनी में, झारखंडी लोगों का अधिकार बनता है। और 14 में 14 सांसद झारखंडी, खाटी झारखंडी खटियानी नेता, 81 के 81 विधायक झारखंडी सुपुत्र बने। इस चीज को लेकर के विधानसभा घेराव करने गए थे, लेकिन हमारे छात्र नेता के द्वारा पूरे झारखंड प्रदेश के छात्र आए हुए थे। तब विधानसभा घेराव में केबिन लगा करके हमें 144 धारा लगा करके लाठीचार्ज और हमारे छात्र नेता पर मुकदमा चलाया गया था, केस किया गया था। लेकिन इसकी कोई धरना देता है तो चाचा लोग, आप लोग जानते होंगे, अगर हम लोग प्रखंड कार्यालय भी जाते हैं चाहे अनुमंडल कार्यालय जाते हैं, सबसे पहले ज्ञापन दिया जाता है कि फला दिन अगवा एक निश्चित डेट पे हम आपके यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। और सरकार अगर हमारे अहित में काम करेगी तो धरना प्रदर्शन में सरकार के विरोध नारेबाजी होती है। नारेबाजी होती है कि नहीं? और इसकी जानकारी पहले दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अचानक जाकर के कहीं पे कोई धरना प्रदर्शन या कहीं पे कोई घेराव करता है। इसकी सूचना पहले दी जाती है। और आपको ज्ञात होगा, हमारे यहाँ पे जितनी भी नौकरी के लिए बहाली होती है, चाहे वो जेएसएससी एग्जाम हो चाहे जेपीएससी एग्जाम हो। जेपीएससी एग्जाम यानी झारखंड में सबसे बड़ा प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें पदाधिकारी लेवल की नौकरियां होते हैं, जिसमें सीओ, बीडीओ, थाना प्रभारी पदाधिकारी लेवल की नौकरियां होती है। और जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम के बारे में तो आपको ज्ञात ही होगा। यहाँ पे विद्यार्थी परीक्षा केंद्र में परीक्षा लिख ही रहे थे। शायद सब विद्यार्थी घर भी नहीं पहुंचे होंगे, एग्जाम सेंटर से बाहर निकले होंगे। और झारखंड की दशा देखिए, सारे क्वेश्चन आंसर पहले ही लीक हो गया था, पहले ही वायरल हो गया था, पहले ही जिनको सीट खरीदने के लिए बेचा गया था। उसी का विरोध हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो किए। कहे हमारे गांव घर के बच्चे शहर में जाकर के 8x8 के रूम में, कमरा में रह करके पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई भी ऐसे नहीं, रात में अगर कोई नाइट गार्ड करता है तो दिन में कोई फ्लिपकार्ट में जाकर के घर डिलीवरी बॉय बन के सामान पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद खाली समय में जब आराम करने का टाइम रहता है तब पढ़ाई करता है। उसके बावजूद एक पदाधिकारी बनने का सपना देखता है। और जो भी हमारे सत्ताधारी लोग रहते हैं, वो लोग हमारे छात्र का सपना को बेचने का काम करते हैं। हमारे छात्र नौकरी करने का सपना देखते हैं, लेकिन जिनको हम सत्ता देते हैं वो लोग नौकरी बेचने का काम करते हैं। उसी के विरोध में हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो विरोध किए थे, घेराव किए थे। तब उनका नाम से केस किया गया था। और पूरा पर्दाफाश करने के लिए सारे सबूत के साथ इन्होंने राज्यपाल के समक्ष पूरा कालाबाजारी का जो सबूत था, नौकरी बेचने का जितने पेपर लीक के मामले थे, सारा सबूत के साथ में राज्यपाल के समक्ष रखे थे। और कहे थे सरकार से, आओ सरकार गिरफ्तार करो। इस तरह का नारा दिए थे कि अगर देवेंद्र नाथ महतो वास्तव में अगर गलत किया है, झारखंड में झारखंडियों को नौकरी मिले, झारखंड में झारखंडियों को अपना अधिकार मिले, इस चीज को करना अगर गलत है तो ये नारा दिए थे कि अब सरकार करो गिरफ्तार। आज तक तो हमने कभी नहीं सुना है कि कोई भी नेता इस तरह का नारा दे कि अब सरकार करो गिरफ्तार। क्या सुने हैं चाचा इस तरह का नारा? नहीं सुने होंगे, क्योंकि हमने जिसको सत्ता देकर के सरकार बनाते हैं, सत्ता देकर के जिसको हम विधायक और सांसद बनाते हैं, वो लोग पहनने का तो सफेद कर कुर्ता पायजामा पहनते हैं, लेकिन उनके पास काली कमाई का भंडार रहता है। इसलिए वो लोग कभी ये कहने का साहस नहीं करते कि अब सरकार करो गिरफ्तार। आपको ज्ञात होगा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनका नोटिस के ऊपर नोटिस दिया जा रहा था कि आपके पास इतनी कमाई है, लेकिन वो कभी सामने नहीं आ रहे थे। आपको अभी भी ज्ञात होगा, हमारे यहाँ पे जो केंद्र का मंत्री है आलमगीर आलम जी, उनके पास 35-40 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। उनके काम करने वालों के पास में अपना